ऑयल पेंट्स की क्वालिटी पे अक्सर डिस्कशन होती रहती है। कौन सी ऑयल पेंट ट्यूब्स हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, किन की क्वालिटी अच्छी है, किन के कलर्स वक्त के साथ साथ ख़राब नहीं होते, कौन से सस्ते हैं कौन से महंगे हैं। मेरे पास कुछ ऑयल पेंट्स की ट्यूब्स हैं जो कि मैं रिसेंटली एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। उनको मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल करता हूँ ऑयल पेंट्स, लेकिन मैंने सोचा कि डिफरेंट ब्रांड्स को इस्तेमाल किया जाए ताकि आप लोगों को ये बताया जा सके कि आपके लिए अच्छी वाली ऑयल पेंट ट्यूब्स कौन सी हैं। जी, ये मेरे पास सामने ये ट्यूब देखिए, इसको मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये है विंसर एंड न्यूटन। ये अच्छी क्वालिटी के कलर्स हैं, बट इनमें अच्छाई क्या है बुराई क्या है ये मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद एक और ब्रांड है जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है क्लासिक। ये काफ़ी बड़ा एक ब्रांड है और काफ़ी पुराना ब्रांड है। इसे बहुत अरसा तक आर्टिस्ट्स इस्तेमाल करते रहे। अब हमारे सामने पड़े हुए हैं जी विंसर एंड न्यूटन और क्लासिक, ये दो ट्यूब्स पड़ी हुई हैं। ये बिल्कुल साथ साथ भाई बहन। इसके बाद जी ये है मैरीज़, मैरीज़ ऑयल कलर। ये भी इनके साथ मैंने रख दिया। ये मिकदार में थोड़ा ज़्यादा होता है, इसकी ट्यूब थोड़ी लंबी होती है। इसके बाद ये एक और ब्रांड है जिसको कहते हैं डेलर रॉनी। डेलर रॉनी जो ब्रांड है ये भी बड़ा मारूफ ब्रांड है, और ये उसका प्राइमरी रेड कलर की ट्यूब विद लेमन येलो ऑफ मैरीज एंड क्रिम्सन रेड ऑफ क्लासिक। जी, मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक जो मैरीज़ है वो कोई कीमत के मुताबिक इतनी बुरी नहीं है। इट्स नॉट बैड। जितनी उसकी कीमत है उसके मुताबिक वो बहुत अच्छी। और यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं मेरे पीछे, वो ज़्यादातर मैरीज़ से ही बनी हैं। मैरीज़ की ट्यूब सबसे सस्ती ट्यूब्स हैं। इसको स्टूडेंट्स आसानी से ख़रीद सकते हैं, वालिदैन अपने बच्चों को दस्तयाब करके दे सकते हैं। मैरीज़ की ट्यूब्स कहीं से भी किसी भी दुकान से ये मिल जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं। आपको इसके लिए ख़ास आर्ट की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इलाके में जो पेंट शॉप्स होती हैं, जो कली रंग रोगन की शॉप्स होती हैं, आप वहाँ से भी मैरीज़ की ट्यूब्स आसानी से ख़रीद सकते हैं। और बहुत से इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, इसके कलर बहुत ज़्यादा हैं, ये वाइब्रेंट बहुत है, ये अच्छे से मिक्स हो जाती है ऑयल में। ये बहुत अच्छी ट्यूब्स हैं कीमत के हवाले से। इसके बाद अगर हम बात करें कीमत से, तो इससे थोड़ी सी महंगी, यानी इससे 2 गुना क्लासिक। क्लासिक की जो ऑयल पेंट ट्यूब्स हैं वो काफ़ी पुराना ब्रांड है, लेकिन जब से मैरीज़ आई है, क्लासिक का कारोबार पाकिस्तान में, या हमारे जो आर्ट शॉप्स के ऑनर्स हैं बकौल उनके कि मैरीज़ के आने से क्लासिक कम हो गई है, इसकी ख़रीदारी ख़त्म हो गई है, या ये ख़त्म ही हो गई है तकरीबन। तो ये आपको हर जगह से नहीं मिलेगी। क्लासिक की ट्यूब्स मैरीज़ की ट्यूब्स की कीमत से 2 गुना कीमत की है, दुगना कीमत। और इसमें उसकी ट्यूब में जितना पेंट होता है उससे कम होता है, यानी अगर मिकदार के हवाले से देखें तो ये 2 गुना से भी ज़्यादा महंगी है। ये थोड़ी बेहतर है। इसकी जो मुझे पसंद आई इसमें ख़ूबी जो है वो है कि ये जल्द ड्राई हो जाती है बनिस्बत मैरीज़ के। क्लासिक के पेंट सूखने में जल्दी कर जाते हैं, यानी ये जल्दी सूखते हैं। ऐसे नहीं है कि हमें इसको सूखने का 1-2 दिन के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरे इसका पैलेट बहुत अच्छा है, लाइट। इसके जो स्कारलेट कलर है वो मैरीज़ के स्कारलेट कलर से मुख्तलिफ है। इसका बर्न्ट सियाना, इसके कलर्स थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैरीज़ से 2 ढाई गुना महंगी है। ये हर जगह दस्तयाब नहीं है। ये आपको बहुत कम जो बड़े शॉप्स हैं
बड़े शहरों में आर्ट की वहाँ से ही मिलेगी या आपको ऑनलाइन मंगवानी पड़ेगी। अगर मैं मैरीज़ का और इसका आपस में तकाबुल करूं, अगर कंपेयर करूं, तो मेरे ख़्याल में मैरीज़ मुझे इससे कीमत जितनी ये महंगी है ना मैरीज़ से, और उससे डबल रिज़ल्ट होना चाहिए था इसका वैसा, बट 1.5 गुना ये उससे अच्छी है। मैरीज़ से ये 1.5 गुना अच्छी है, 2 गुना अच्छी नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क है कि ये अच्छी है बट जितना होना चाहिए कीमत के अकॉर्डिंग वैसी नहीं है। जी, ये डेलर रोनी एक बहुत पुराना ब्रांड है। इसमें आर्ट के बहुत सी चीज़ें हैं और डेलर रोनी तकरीबन मैरीज से 4 गुना महंगी है। मसलन क्लासिक 2 गुना महंगी है मैरीज से, ये मैरीज से 4 गुना महंगी है। और मैरीज की ट्यूब से तकरीबन कम इसमें उसमें ज़्यादा होता है, मिक़दार में उसकी ट्यूब बड़ी होती है, और ये 4 गुना महंगी होने के बावजूद उससे कम होती है ट्यूब में इसकी जो मिक़दार। डेलर रोनी एक बहुत अच्छा ब्रांड है। मुझे ज़ाती तौर पे इसकी जो कलर्स, इसके जो रंग हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और बहुत अच्छे से ब्रश चलता है इस पे, और ये भी क्लासिक की तरह जल्दी खुश्क होती है। ऐसा नहीं है कि आप पेंटिंग करके रख के सामने कैनवस को, तो अब आप इंतज़ार में है कि कब पहली लेयर सूखे। तो ये मुझे कदरे अच्छे लगे हैं, और ये ऑलमोस्ट मैं क्लासिक को, डेलर रोनी को पैरेलल देखता हूँ। डेलर रोनी एक्चुअली बड़े खूबसूरत पैकिंग है, ये बड़ी एडवर्टाइजमेंट बड़ी अच्छी करते हैं, इनकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है, इनकी वेबसाइट पे इन्होंने प्रॉपरली आर्टिस्ट हायर किए हुए हैं जो इनके लिए पेंटिंग्स बना के दिखा रहे होते हैं। ओहो, लाइक ये बहुत इन्वेस्ट करते हैं अपनी और इनकी अच्छी है, ये बुरी नहीं है, बट मैं क्लासिक के लेवल पे इसे रखूँगा कि क्लासिक का पैलेट, अब इनके पेंट की क्वालिटी क्लासिक की और डेलर रोनी की एक जैसी है, लेकिन क्लासिक का पैलेट थोड़ा एंशियंट टाइप है, यानी उसके पैलेट के रंग थोड़े और तरह के हैं, लेकिन डेलर रोनी के पैलेट के रंग बहुत अच्छे हैं। लाइक इसका अगर आप लेमन येलो मंगवाएं और क्लासिक का लेमन येलो मंगवाएं तो दोनों को आपको डिफरेंस नज़र आएगा, बट ये क्लासिक से 2 गुना और मैरीज से 4 गुना महंगी है। विंसर एंड न्यूटन सबसे महंगी है इन ट्यूब्स में से, लाइक इससे भी महंगी है, लेकिन वैसे ये सबसे महंगी समझी जाती है। आर्टिस्ट जो प्रोफेशनल हैं बड़े पाकिस्तान में, इंडिया में एज वेल, वो ये वाले कलर्स इस्तेमाल करते हैं। ये तकरीबन मैरीज से 6 गुना महंगी है, यानी मैरीज अगर 2 रुपए की है ना, तो ये 12 रुपए की ट्यूब है। मिकदार में कलर भी पेंट कम होता है, लेकिन विंसर एंड न्यूटन की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना, इसमें अगर मैरीज में आपने इतना ज़्यादा रंग निकाला है ना, तो आप पेंटिंग कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा रंग इतने एरिया को कवर कर लेता है। ये कम लगता है पेंटिंग के ऊपर कलर, थोड़े रंग से आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, और ये बहुत ब्राइट कलर्स हैं, बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं, और इसका पैलेट तो इन पिछली जितनी भी मैंने ब्रांड्स को डिस्कस किया है ना, उन सबसे अच्छा है। इसकी जो ट्यूब में से जब हम रंग निकालते हैं ना, तो थिक कलर होता है इसका, लाइक ऐसा नहीं है कि पतला सा रंग है। और उसमें से कई दफ़ा डेलर रोनी की जब मैंने ट्यूब खोली ना, उसके साथ थोड़ा सा रंग निकला तो काफ़ी सारा तेल भी बाहर निकला। ऐसे इसमें नहीं हुआ। मैंने रिसेंटली यूज़ किया है ना, तो क्लासिक में भी होता है ऐसा, और मैरीज में भी होता है, डेलर रोनी में भी हुआ। जी हाँ, डेलर रोनी का ही मैं बता रहा हूँ आगे। अच्छा, तो विंसर एंड न्यूटन में ऐसा नहीं होता। तो मेरी जो ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है ना, वो ये है कि अगर आपने अभी सीखना है, आप सीख रहे हैं और आपने अपने वालिदैन के, बड़े बहन भाइयों के पैसे लगाने हैं अपने मटेरियल के ऊपर, तो आप मैरिज का ही मटेरियल ख़रीदें। अब बड़े मटेरियल के चक्करों में मत पड़ें, कोई इतना फ़र्क नहीं होता इतना ख़ास, ये थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगर विंसर एंड न्यूटन 6 गुना महंगी है और 6 गुना अच्छी नहीं है, वो 2 गुना अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी है
उसके लिए मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ। मैरिज चूँकि मुकाबले में जो मैरिज बहुत सस्ती है, और मैरिज ही आपको, हाँ अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसी पेंटिंग बनाना चाहें जिसके कलर्स कभी ख़राब ना हो, कभी डल ना हो, बहुत आला क्वालिटी हो, फिर आप विंसर एंड न्यूटन आई विल रिकमेंड। क्योंकि मैरिज के कलर्स कि मुझे अभी तक, मैं वैसे मेरे पास तो 10-10 साल पुरानी मैरिज की पेंटिंग्स हैं, उनके कलर्स अभी तक ठीक हैं। हो सकता है कि 10 साल बाद डल हो जाएं, लेकिन विंसर के बारे में जो मैंने पढ़ा सुना, खुद भी मैंने काम किया, इसके कलर्स हमेशा मुझे लगता है कि ऐसे ही रहते हैं जैसे अभी अभी पेंटिंग बनाई है। तो विंसर एंड न्यूटन मेरे फेवरेट कलर्स हैं, बट मैं अगर कीमत में देखूं तो कीमत में बेस्ट मैरीज हैं, और अपनी कीमत के अकॉर्डिंग वो अच्छा रिज़ल्ट और सब कुछ अच्छा देते हैं। और विंसर एंड न्यूटन थोड़े महंगे हैं बट अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि इतने महंगे हैं तो रिज़ल्ट फारग है। स्टार्टिंग में बिल्कुल मत यूज़ करें। जब विंसर एंड न्यूटन क्लासिक डेलर रोनी, ये आप तब इस्तेमाल करें जब आप अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाएं। स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन ब्रांड मैरीज, और प्रोफेशनल्स के लिए विंसर एंड न्यूटन अच्छा ब्रांड है। बट प्रोफेशनल्स भी मैरिज से इत्फाक कर सकते हैं अगर उन्हें इकोनॉमिकल रेंज में अच्छे कलर्स चाहिए। थैंक यू सो मच।